उड़ागिरी करके और उस मीटिंग को, उस समय को, अपने चर्च को एक नंबर कैसा आएगा उसमें हमारा ध्यान रहना चाहिए। और जब हम चर्च में एक नंबर आता है तो प्रभु हमें एक नंबर देते हैं। हालेलुया। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। और ज़्यादा में ज़्यादा अपने आजू बाजू के लोग जो हैं तो उनको भी नहीं है प्रभु में कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें प्रभु समझना चाहिए। उन्हें गिफ्ट मिलेगा, वहाँ गए थे इस चर्च में, इनका चर्च है, वहाँ हमें मिले। तो आजू बाजू के लोगों को भी ला सकते हो। और हमें हर प्रकार से अपने बच्चों को और अपने घर में और अपने आप को, खुद को और ओबेद के जैसा सोच रखना है और अपने चर्च को आगे करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर बहुत महान है और हमें यकीन है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। बहुत सारे एग्जाम्पल को हमने इस जगह पे सुना, देखा और हमें भी अपने प्रभु के साथ हर वक्त, हर समय विश्वासु रहना है। जैसा परमेश्वर हमारे साथ विश्वासु है वैसा हम भी विश्वासु होना जरूरी है। आज हम छोटे छोटे गिफ्ट लेकर खुश होते हैं। किसी के गिफ्ट में कुछ भी आता है, प्राइस आता है और उसमें हम क्या होते हैं, खुश होते हैं। नहीं मिला दुखी भी होते हैं, अरे माझा नाम है यार, होते कि नहीं होते। पर एक ध्यान रखो कि एक दिन हमारा बड़ी किताब में नाम आना चाहिए। वो है परमेश्वर की किताब, जिसे जीवन का पुस्तक कहा गया है। ते जीवनाच्या पुस्तकामध्ये माझं नाव आहे का? उस समय पर जीवन के पुस्तक में नाम इस प्रकार से नहीं है कि मैं कितना दान दिया, मैं कैसी जिंदगी जिया, मैंने कौन से कपड़े पहने थे, मैं चर्च में कितना एक्टिव था। इन सभी चीजों का लेखा परमेश्वर एक गुण में बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि इंसान का एक स्वभाव, एक क्या बोलते हैं, उसका स्वभाव किस प्रकार से, उसका चरित्र किस प्रकार से बनता है, एक विश्वासी का चरित्र किस प्रकार से बनता है, तो हर एक चीज पढ़ा जाता है उसमें। वो चर्च में कितना एक्टिव था, नहीं था, कट करो। वो चर्च में प्रभु के नियम को कैसे पालन करता था, नहीं था, कट करो। ये सब चीजों को प्रभु देख के हमें इनाम देता है। दूसरी बात, पास्टर जी की बात को मैं दोहराता हूं कि पास्टर जी ने बताया कि एक बच्चे से हमको सीखना चाहिए। उस बच्चे ने साल भर दान इकट्ठा किया और हर साल वो ऐसा करता है और देता है। दूसरी चीज, जब घर का बच्चा ऐसा करता है तो घर के लोग भी करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उबेद कर सकता तो उबेद की दादी मां क्यों नहीं कर सकती? प्रेज़ द लॉर्ड। मां कर क्यों नहीं सकती? बाबा क्यों नहीं कर सकता? पापा क्यों नहीं कर सकता? कर सकते। पर कई बार हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। आज तुम देख रहे हो चीज को, हाँ? और ये चर्च के बाहर जाके भूलते देखते हैं पर सीखते नहीं। कई बार मालूम होता है लेकिन हम करते नहीं। तो अपने जीवन में ये किसको, ये पास्टर के पॉकेट में नहीं है, ये प्रभु के भंडार से है। फिर प्रभु का भंडार का काम किससे होता है, तो वो प्रभु ने देखा है, प्रभु उसमें से आशीष दे रहा है। आज मैं बोलूं कि मैं चर्च में कितना काम किया, गए हफ्तों से हम लोगों का जो प्रेशर चल रहा है, हमें चर्च इनाम नहीं देगा ना, हमको चाहिए आपसे, हमें प्रभु देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमें भूल सकते हैं, मैं शायद इस दुनिया में रहूं, कल चला जाऊंगा, लेकिन इस दुनिया में, ये पृथ्वी में ये चर्च रहेगा। प्रभु जब तक इस चर्च को रखा है, जगह को रखा है, रहेगा। आप भूल जाएंगे, हमारे कुछ पीढ़ी में आने वाले बच्चे भी भूल जाएंगे कि ये शुरुआत किस प्रकार से था, लेकिन प्रभु नहीं भूलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को सब पता है। ये जो कार्य है वो प्रभु कभी नहीं भूलेगा, वो तो प्रभु कभी नहीं भूलेगा।
ये कि चर्च में बच्चा ये हमारी मदद करता है, तो प्रभु उसको भी नहीं करेगा, भले चाहे वो अभी बपतिस्मा लिया हो या ना लिया हो, या कि प्रभु में आया हो या ना आया हो, लेकिन देवामध्ये देव तेला प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो प्रभु में है उनके बच्चों को और उनको क्या प्रभु पहचानता है क्या? प्रेज द लॉर्ड। ये अपने बीच में सोचो, विचार करो प्लीज। बच्चों को यहाँ से थोड़ा सा साइड में कर देंगे, बच्चे रहेंगे सामने आवाज कर रहे हैं। बाइबल में विश्वास से बड़े बड़े काम दिखाया गया है और विश्वास ही से प्रूफ होता है कि हम सच्चे विश्वासु हैं या नहीं हैं। बताना चाहता हूं कि गए कुछ महीनों से अपना या कि 15 दिन पहले अपना प्लान, अपना योजना प्रभु के साम्राज्य के लिए, प्रभु के भवन के लिए कुछ अलग थे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, बातचीत करते थे, लेकिन हमारा बातचीत, हमारा डिस्कस के ऊपर परमेश्वर का साम्राज्य नहीं टिका है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का साम्राज्य जो है वो परमेश्वर की योजना पर और वो परमेश्वर पे निर्भर है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर अपना काम कर लेता है, चाहे उसे ये नहीं कि कौन सा व्यक्ति उसके लिए खड़ा होने वाला है। प्रभु का काम प्रभु करता है, तो प्रभु के काम में हम कभी पीछे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्लीज थोड़ा देख ध्यान देंगे। मत्ती का किताब 19 अध्याय 26 वचन में जल्दी जल्दी खोलेंगे। मत्ती का किताब उसका 19 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26। हाँ। येशूने त्यांच्याकडे न्याय पाहून म्हटले, माणसांना हे अशक्य आहे, देवाला तर सर्व शक्य आहे। हाँ। जो मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है, हाँ? आपके लिए जो कठिन है, जो आपके लिए नहीं हो सकता, वो प्रभु के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। जो हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा होगा क्या। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए भाई बहन सभी को ध्यान सुने। कभी बच्चों को थोड़ा, आप लोग उधर बैठो, आगे पीछे जाके बैठो वहां पर। बस बस। तो जो मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है वो प्रभु के लिए, हेलो सबको सुन रहे हैं, जो मनुष्य के लिए कठिन है वो प्रभु के लिए पॉसिबल है। प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। दुनिया का कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए प्रभु कोई भी काम जल्दबाजी नहीं करता। प्रभु की योजना जो है वो कभी जल्दबाजी में नहीं होती कि प्रभु आज योजना कुछ अलग करेगा, कल कुछ योजना कुछ अलग करेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु आमचा देव लवाड नहीं, झूठा नहीं है हमारा परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर है। और बताना चाहता हूं कि यूहन्ना की किताब में 11 अध्याय 40 वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। यूहन्ना का किताब उसका 11 अध्याय 40 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। येशूने तिला म्हटले, तू विश्वास ठेवशील तर देवाचे गौरव पाहशील, असे मी तुला सांगितले नव्हते। प्रेज द लॉर्ड। आमचा विश्वास कुठे आहे? खरंच देवामध्ये आहे? पैसेवर, नोकरीवर, घरी जेवण आहे की नाही त्याच्यावर विश्वास आहे? माझ्याकडे काय आहे काय नाही आहे? जब परमेश्वर पे विश्वास है, बाइबल में परमेश्वर ने पतरस को कहा पानी में चलने के लिए, जब पतरस ने कहा प्रभु मैं आऊं, तो प्रभु ने कहा आ जा, और वो पानी पे चलने लगा। तो म्हणजे विश्वास कि पानी पर एक व्यक्ति, विश्वास भी पानी के सरीखा है।
जो मतलब जो बहुत कठिन है। हम लोग कहते हैं कि हमारा विश्वास है। याकूब की किताब 2 अध्याय 14 वचन में क्या लिखा है? तुम जैसा विश्वास करो, विश्वास करो और कर्म भी कर। पर ऐसा नहीं, बहुत लोग बोलते माझा विश्वास है। हाँ, बाइबल कहती है कैसा विश्वास तो शैतान भी रखता है। फक्त विश्वास आहे आणि विश्वास मध्ये कृती नाही तर काहीच नाही। यदि विश्वास है तो विश्वास में कर्म नहीं तो कोई बात नहीं। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पे सच्चाई, सच्चे निष्ठा का विश्वास होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। जो मतलब बताना चाहता हूं कि नहीं दिखता लेकिन विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नीति के अध्याय में नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन में क्या लिखा है? नीति का किताब नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 एंड 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। बहुत लोग अपने समझ का, अपने पैसे का सहारा लेते हैं। सब लोग ध्यान दो। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अभी ध्यान रखो, अपनी ताकत का सहारा मत लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी बुद्धि पर अवलंबन, मराठी में अवलंबन लिखा मतलब डिपेंड ना रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पैसे पे डिपेंड ना रहना, अपनी ताकत पे डिपेंड ना रहना। परमेश्वर पे विश्वास करो। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करो। प्रभु कोई ना कोई योजना निकालेगा, कोई ना कोई मार्ग निकालेगा प्रभु। लेकिन प्रभु अपना काम कभी रुकता नहीं। प्रभु का काम कभी रुकता नहीं है। किसी के बिना प्रभु का काम रुकता नहीं है। अगर मैं ना रहूं तो प्रभु कल किसी को यहां पर खड़ा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर पीछे कौन रह जाएगा? मैं। तो इसलिए अपने बुद्धि का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रभु का वचन कहता है, ये मैं नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग अभी एक नया बीमारी आया है और इस बीमारी का तो इलाज है कि सब कोई कोविड से लिए जो भी इसका वैक्सीन है, वैक्सीन लेना चाहिए। पर एक ऐसा सुनने को आया है कि कोई ऐसा देश है जिसने इसका भी रिसर्च निकाल के इसके लिए कोई दवाई बनी है। तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सब कुछ बेच के वो दवाई मंगा रहे, सब कुछ बेचकर। अगर प्रभु नहीं चाहेगा तो नहीं बचेगा वो। तो क्या लगता है कि पैसा मुझे बचा लेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये दौलत मुझे बचा लेगी? अपने समझ का सहारा ना लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बैंक में कितना है, मेरे पीढ़ी के लिए होगा, मेरे बच्चों के लिए होगा, माझा मुलगाचं लग्नासाठी होणार, माझी मुलगीच्या लग्नासाठी होणार। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अंकल ऐसे ही खूब पैसा इकट्ठा कर रहे थे, खूब पैसा उनके पास है, पर पता चला कि उनके बच्चे ने अपने में डिसाइड करके शादी करके घर पे आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। पापा का पैसा बच गया बैंक में। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके लिए उन्होंने योजना किया। तो मेरा जो डिपेंड है, जिस पर मैं भरोसा करता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि वो कहीं ऐसा मूर्खता का डिपेंड ना होना चाहिए। अपना भरोसा सच्चे नीति से परमेश्वर पर होना चाहिए। कल का परमेश्वर योजना करेगा। मैं ये नहीं कहता ब्रदर सिस्टर की कल की योजना ना करो, कल का प्लान करो, लेकिन कल की चिंता ना करो। बाइबल कहती है कि तू कल का चिंता ना करना। कल का तुझे क्या खाना है, क्या पीना है, इस चीज का चिंता ना करना। मत्ती के 6 अध्याय पढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बाद में पढ़ना, आप लिख लेना। कल की चिंता ना करना। 24 वचन के बाद आप 33 वचन तक पढ़ते ना, उसमें सिर्फ यही परमेश्वर ने बताया कि परिंदों को देखो, क्या वो कुछ खाना खेती करते क्या परिंदे खाने के लिए? लेकिन रोज का भोजन परमेश्वर उनको देता है। चिड़िया, पक्षी, जानवर, चींटी, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उनको कहीं बोलते उगाते हैं क्या? लेकिन परमेश्वर रोज उनकी गरज को पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर इसका मतलब नहीं कि चींटी प्लान नहीं करती। चींटी प्लान करती है, लेकिन चींटी चिंता नहीं करती।
4 महीने का भोजन वो अपने बिल में ले जाके अपने घर में वो रखती है, और वो चिंता से नहीं, वो योजना से। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम चिंतित हैं, हम चिंतित हैं, बाहर निकलते हैं चिंतित हैं, घर के अंदर आते हैं चिंतित हैं, हॉस्पिटल जाते हैं चिंतित हैं, चर्च जाते हैं तो भी चिंतित हैं, यहां बैठे हैं तो भी चिंतित हैं। हाँ, बहुत सारे लोग यहां पर चिंतित हैं की इथून जाणार, कसा जाणार, गाडी भेटणार की नाही, संध्याकाळी पण चर्च आहे, दुपारी काय जेवणार, संध्याकाळी मी काय घालून येणार चर्च मध्ये। बहुत लोगों की योजना है, सॉरी चिंता में है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, अरे कितना पैसा लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि अभी हमारे चर्च में, मैंने अभी 15 दिन पहले की बात है, एक हमारे सिस्टर बहुत क्लोज है हमारे चर्च में, और पता चला कि वो बेचारी गलती से किसी गाड़ी में बैठ के गई थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग करते करते गाड़ी गायब हो गई, और सामने वाला व्यक्ति बोला कि अभी तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा, हमारी गाड़ी गायब हो गई, अब तुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, तुम्हारे कारण मेरी गाड़ी गायब। तो वो देने के लिए भी तैयार हो गई, चलो ठीक है बाबा मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। मेरे पास आई, प्रॉब्लम बताया, बोला कुछ भी होगा तू टेंशन मत ले, लेकिन सोचो वो तैयार हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपना पैसा कहीं वेस्ट जा रहा है, लेकिन प्रभु उसको वेस्ट जाने नहीं देगा। जो मेरे मेहनत का है, जो मेरा है, उसकी रक्षा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरा कहना है ऐसा, वो तैयार हो गए, अभी किसी अच्छी चीज में देना होगा पैसा, प्रभु के राज्य में देना होगा, गरीब को देना होगा, नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए संभाल के रखेंगे कि बाबा बीमार पड़ेगा तो खाना नहीं रहेगा, तो लॉकडाउन हो गया तो क्या खाने को मिलेगा, घर ही रहना, जॉब नहीं, नौकरी नहीं रही तो कहां से पैसा आएगा। और तो कैसे सोचते हैं। देखो बताना चाहता हूं, पैसा एक हमारा एक जरूर एक मार्ग है वस्तु को मिलाने के लिए, लेकिन पैसा कभी भगवान नहीं बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग जब ईश्वर, पैसा को ईश्वर जब बनाते तो वो ईश्वर हम पे राज्य करने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पैसा को आप ईश्वर नहीं मानोगे तो पैसा आपको जब आपकी जरूरत होगी परमेश्वर कहीं ना कहीं से जरूर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो व्यक्ति पैसा को ईश्वर मानता है उसके जीवन में हमेशा वृद्धि रहती है। मैं देखा हूं, मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार में जो बहुत सारे फोटो लगा के रखते हैं, एकदम कुछ तो पैसा गिर रहा है, एकदम थाली भरी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो हमेशा सोचते रहते हैं, कुछ तो करते रहते हैं, अगर कुछ बोलते रहते हैं कि आज मेरे घर में कुछ तो आने वाला है। हर जगह उसी का फोटो, यहां तक कि व्हाट्सएप में प्रोफाइल पिक्चर भी उनका ही उसी फोटो रहेगा, जेब में पॉकेट में उसका ही फोटो रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। माला में भी दो चार फोटो उसमें रहेंगे ही रहेंगे कि मेरे को पैसा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। और वही सबसे ज्यादा गरीब है, वही 15 एक महीने के बाद फोन करेंगे, बड़ा इतना पैसा भेज दो ना, मोबाइल में रिचार्ज नहीं, रिचार्ज करवा दो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। दवा खाने में जा रहा हूं, डॉक्टर की इतना फी है और उसके लिए थोड़ी मेरी मदद कर दो ना, किसी से करवा दो ना। मैं आज किसी का इंसल्ट नहीं करता कि तुम्हारा क्या भरोसा है, क्या श्रद्धा है, पर मेरा कहना ऐसा है कि जो तुम्हारा भरोसा है, कहीं उस भरोसे के पीछे शैतान का तो कार्य नहीं है। इस चीज की जांच करो। मैं जिस पर भरोसा करता हूं उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि मैं अगर यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं तो मुझे यीशु मसीह के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, है बरोबर है कि नहीं? की यीशु मसीह फक्त देवच नाही हो, पण तो देवांचा देव आहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर नहीं, पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल भी करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारा सिर्फ परमेश्वर नहीं, पर वो जीवन और मरण दोनों है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चीजों से भरोसा होना चाहिए। जैसा कि अभी मैं अगर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं तो मुझे बाइबल के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। मेरे अंदर प्रभु की आत्मा होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं आ सकता। आज हमको पूछना चाहिए अपने दिल से कि माझ्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे का? क्योंकि प्रभु का आत्मा जिसमें है वो व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, चोरी नहीं करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, गाली नहीं देगा, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा यदि हमारे अंदर है, आणि बोलणारे लोक म्हणणार की माझ्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे, प्रेज़ द लॉर्ड, पर वो सोचो कि वो आत्मा
है, मैं समझ सकता हूं कि आपके अंदर आत्मा है, पर वो हमारे अंदर जो आत्मा है का तो देवच आत्मा है का शारीरिक आत्मा में हमेशा हल्ला होता है। इसके अंदर दुष्ट आत्मा बहुत जल्दी अटैक करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का आत्मा फट से अटैक करता है। ये नहीं कि मैं बोलता कि पास्टर के जीवन में नहीं करता है, पण ज्याच्यामध्ये देवाच आत्मा आहे उसके अंदर नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यदि आत्मा ही नहीं, प्रभु की आत्मा ही नहीं, तो उसके जीवन में जरूर कार्य हो शैतान का। इसलिए चर्च कभी भी हमेशा अपने भरोसा पर जो जो जिस चीज पर भरोसा करते हैं उस चीज पर क्या होना चाहिए। फिर 6 वचन में क्या लिखा है, 5 वचन में पढ़ेंगे, नीति का 3रा अध्याय 5 वचन में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना। किस पर भरोसा रखना? कैसे भरोसा रखना? हाँ, फक्त भरोसा नहीं पाहिजे हो, सिर्फ भरोसा नहीं चाहिए परमेश्वर पे, सिर्फ विश्वास नहीं चाहिए कि मैं विश्वास करता हूं, पर सच्चे रीति से, संपूर्ण मन से, पूरे दिल से कि अब ये मेरा है और इसके अलावा कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये मेरा है, प्रेज़ द लॉर्ड, और ये मेरी जरूरत को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने किसी को जेब में देखकर प्रभु का साम्राज्य नहीं चालू किया, ना ही अपने जेब पे देख के प्रभु का साम्राज्य चालू किया। प्रभु का साम्राज्य हमें चुना कि तुझे मेरा काम करना है, और हम प्रभु के भंडार की तरफ देखते हैं। जितना प्रभु देगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे, और प्रभु ने हमेशा हमें जरूरत से ज्यादा दिया है। हालेलुया। मैं तो ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि माझा फक्त देव माझा गरज पूरा कर, पर मुझे मालूम है कि परमेश्वर मेरे गरज से भी ज्यादा मुझे देने वाला है। हालेलुया। बहुत लोग प्रार्थना करते कि पास देव प्रभु गरजा है पूर्ण करता है, पर हम सिर्फ गरज के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा जब प्रभु देता है तो उसमें क्या होता है, उसमें फ्लो होता है। जैसा कि ये भंडारा है, और प्रभु जब भंडारा भर के नहीं देता बल्कि भंडारा फुल होके फ्लो होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां तो आज प्रभु वचन संहिता 23 में भी लिखा, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उमड़ने का मतलब क्या है कि मेरे अंदर से आशीष फ्लो हो रही है क्या? नहीं हो रही सिस्टर, नहीं हो। अगर फ्लो होती थी आशीष तो मेरे बाजू में फटा शर्ट जो पहना है चर्च में, वो फटा शर्ट पहन के नहीं आता था, फ्लो होता। प्रेज़ द लॉर्ड। मीच गरीब है पास्टर जी, माझच कडे नहीं, मैं श्रीमंत हूं अगर मेरे साथ प्रभु है। कन्फेस कभी भी करते वक्त अपने जीवन में हमेशा सोचना कि मैं प्रभु की आराधना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं सही चीज के कबूल करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फ्लो होना चाहिए। मेरा आशीष अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो मैं आशीषित नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु का आशीष जो मुझ में है वो फ्लो होने वाला आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको बड़ी बात नहीं कहता, आप लोग, हम बताना चाहता हूं, मैं अपने किचन पे कभी देखने नहीं गया कि मेरे किचन में कल के लिए आटा है, कल के लिए चावल है या नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि परमेश्वर जो मुझे दिया है उसमें से फ्लो होगा, कभी संपनार नहीं हो। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जब एलीशा का कहानी, एलीशा एक अभी मुझे करेक्ट उसका शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन बताना चाहता हूं, वहां पर एक औरत उसके पास आती है और कहती है कि तू मुझ पर दया कर, मेरा पति तेरे साथ काम किया है और मेरी गरीबी आ चुकी है, मैं कर्ज में हूं, मेरे बच्चों को लेके चले जाएंगे कल गुलाम बना के, तू मेरी मदद कर। उसने बोला तेरे पास है क्या? उसने नहीं पूछा कि मेरे पास है, लेके जा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का सेवक उससे पूछा कि तेरे पास है क्या? और बहुत लोग बोलते, अभी वो दूसरा कोई होते बोलते कि मेरे पास काइस नहीं, उसने इसका जवाब नहीं दिया, पर उसने जवाब दिया कि मेरे पास है। और इसलिए ब्रदर और सिस्टर, जब भी कभी अपने जीवन में कबूल करो तो मेरे पास है ऐसा बोलो। मैं कर सकती हूं। मैं समझ सकता हूं कि आप कर्जदार, आपके पास पैसे नहीं, आपके पास बहुत सारी मुसीबतें, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ चलता रहता है, पर इसका मतलब नहीं कहता संपलेला आहे। प्रेज़ द लॉर्ड। माझा देव माझा बरोबर आहे, मी करणार।
करनार मंचे नहीं कि मैं अभी करने के लिए 10 साल लगा दूं, नहीं, मैं करूंगा और जल्द से जल्द करूंगा, पर जो भी है उसकी शुरुआत मैं करूंगा। हालेलुया। तो उस औरत के पास, उस औरत ने बोला कि प्रभु मेरे पास एक कुप्पी तेल है। क्या है? कितना है? एक कुप्पी तेल है। और प्रभु के सेवक ने उसे जवाब दिया, तेरे पास एक कुप्पी तेल है तो क्या कर, एक बर्तन में डाल। ऐसा कहा? तेरे घर में जितने बर्तन है, बताओ आप लोग 2 किंग दूसरा राजा 4 अध्याय पढ़ना, बाद में, अभी नहीं, बाद में पढ़ना। उसने क्या कहा? तेल को क्या करना? अपने घर के जितने बर्तन है उसमें क्या कर, मुंडेलना, क्या कर, डालना शुरू कर। और उसने डालना शुरू किया और वो चली गई उस शब्द को मानकर। मेन बात यह है कि प्रभु के सेवक के जेब की तरफ नहीं, प्रभु के सेवक ने जो बोला उस पर भरोसा किया और वो चली गई वापस। नहीं, पास्टर के पास गई थी, मुझे ऐसा लगा कि पास्टर ने मुझे इतने पैसे की जरूरत, मदद हो जाएगी, चर्च से मुझे इतनी मदद हो जाएगी। नहीं, प्रभु के सेवक ने कहा भरोसा कर, भरोसा कर। और क्या हुआ? और वो गई और तेल डालना शुरू किया। उसके बाद में पूरे घर का पूरा तेल से पूरा बर्तन क्या हो गया? फुल हो गया, फ्लो होने लगा एक कुप्पी तेल से। ऐसा इम्पॉसिबल है सोचना, लेकिन प्रभु के सेवक का जहां शब्द है वहां पर प्रभु का शब्द है। आमीन। इसलिए कौन कौन अपने आप को प्रभु का सेवक मानता है? मैं तो मानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कौन तो कैसे आता है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु के सेवक जो अपने आप को सेवक कहता है, उसको प्रभु को एक दिन वो करना पड़ेगा, जजमेंट देना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा। आपको सेवक बनना बहुत कठिन है। अगर सेवक बनना इतना आसान होता था तो आज गली से गली, रोड पे, चौराहे पे लोग प्रभु के सेवक को ढूंढते थे, मिल जाते थे। जैसे हम दुकान में जाते हैं खरीदारी करने के लिए, सामान लेके आते हैं, वैसे वो प्रभु के सेवक भी खरीदारी में मिल जाते थे। तो प्रभु के सेवक को मान के घर पे गई और फिर क्या हुआ? उसने तेल डालना शुरू किया, प्रभु ने उसके आशीष को फैलाया और फिर क्या, आजू बाजू को बर्तन फुल लेके आई। और जब पूरा बर्तन फुल हो गया तो क्या हुआ? तेल आना रुक गया। ब्रदर और सिस्टर सुनो मेरी बात, मैं फ्लो हो रहा हूं क्या? ऐसा मतलब नहीं कि सोनम फ्लो नहीं हो सकती, सारा फ्लो नहीं हो सकती, हो सकती, मेरी फ्लो नहीं हो सकती, हो सकती। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अंदर से प्रभु का आशीष फ्लो होना चाहिए। प्रभु ने, प्रभु के सेवक को, मैं कभी कभी ये शब्दों को मैं जब पढ़ता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं कि यिर्मयाह नाम का एक व्यक्ति है, भविष्यवक्ता है प्रभु का। वो छोटा सा था, परमेश्वर से बात करने लगा। उसके परिवार को पकड़ के लेके चले गए, गुलामगिरी में लेके चले गए। नबूकदनेस्सर राजा बाबिलोन क्या किया है? थोड़ा बच्चों को शांत करो। फिर इसके बाद उनको लेके चले गए और वो भाग रहा इधर उधर। अब मेरे औरत को, मेरे बच्चों को मार डालेंगे, उनके साथ गलत काम करेंगे। देखो, जब प्रभु को, जब लोगों ने अपना जीवन दिया तो सब कुछ समर्पण कर दिया है। आपको मालूम है, जब आप प्रेरित का किताब पढ़ो, दूसरा के अध्याय के बाद तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय पढ़ते जाओ, उसमें क्या लिखा है कि जब लोगों ने प्रभु को अपना जीवन दिया तो सब कुछ, खेती बाड़ी, हमने डिवोटी पास्टर पिछली बार सिखा रहे थे, खेती बाड़ी तो दिया। फिर जब सीखने लगा तो उसमें ये भी देखा कि जब लोगों ने प्रभु को अपना जीवन दिया तो उनको अपना परिवार को भी त्यागना पड़ता था। ये परिवार को लाना है तो उनके साथ गलत काम होता था। यदि तुम प्रभु के साथ जाओगे, यीशु मसीह पे विश्वास करोगे, उनके परिवार को, उनके बच्चों के साथ, या तक कि उनकी लड़कियों के, उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार करते थे लोग। ये सब कुछ देखते हुए भी प्रभु के पास लोग आए, पीछे नहीं गए। यिर्मयाह के जीवन में ऐसा होता है कि यिर्मयाह को प्रभु ने एक बात कहा, यिर्मयाह तू उनके लिए प्रार्थना कर। प्रेज लॉर्ड। तू अपने लिए मत रो, तू उनके लिए प्रार्थना कर। प्रेज लॉर्ड। ये कितनी बड़ी बात है। हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु चमत्कार हो जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, प्रभु चमत्कार हो जाए, क्रिसमस तक में कपड़ा मिल जाए,
प्रभु चमत्कार हो जाए कि मेरे लिए कुछ तो बड़ा आज शाम को गिफ्ट मिल जाए। प्रभु चमत्कार हो, बहुत लोग ऐसे करते हैं। पर अपने लिए से ज्यादा प्रार्थना करो दूसरों के लिए। जैसे कि हमने उसके पिछले संडे हमने सीखा था एक दूसरे का हाथ पकड़ के लिए प्रार्थना करने के लिए। सारा बोल गए होंगे, पर हमने कहा एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रार्थना करो। मैं उसका हाथ गंदा था, पसीना पसीना था, मैं कैसे हाथ लगाऊं पास्टर जी? आप उसके हात को छुओ, प्रार्थना करो। हो सकता है की माझ्याद्वारे तो माणूस श्रीमंत होऊ शकतो। प्रेज लॉर्ड। कारण माझ्यामध्ये जे आहे ते फ्लो होत आहे। जो मेरे अंदर है वो इस जगत से क्या है? श्रेष्ठ है। प्रेज लॉर्ड। तो जो मेरे अंदर है फ्लो हो रहा है। तो इस जगह पे हमने देखा, इसलिए वहां पर क्या? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर, उसी को स्मरण करके सब काम करना। 6 वचन पढ़ो क्या लिखा है? नीति वचन 3 अध्याय का 6 वचन क्या लिखा है? उसी को स्मरण करके सब काम करना। फिर से पढ़ो 6 वचन। तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर, म्हणजे तो तुझा मार्गदर्शक होईल। 3 अध्याय 6 वचन। शायद आपकी इसमें मेरे इसमें लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके, उसी को स्मरण करो और उसको स्मरण करके काम करो। मी जात होतो, माझा काम असा होता आणि देवाने भी धाव केले, परमेश्वर को मैंने आवाज दिया और परमेश्वर ने मेरी सुन ली और मेरा काम सक्सेस हो गया। इसका मतलब है कि मैंने जो कुछ काम किया परमेश्वर को स्मरण करके ही किया। नहीं हुआ तो परमेश्वर को स्मरण करके किया। देखो मैं अपना काम कर रहा हूं पर परमेश्वर को स्मरण करके कर रहा हूं, पर मेरा काम हुआ नहीं तो प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो परमेश्वर को स्मरण किया गया है तो परमेश्वर को मालूम है क्या मेरे लिए बेस्ट है क्या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पर भी प्रयत्न करना, मैं प्रयत्न से पीछे नहीं जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं स्मरण करूंगा प्रभु को और मुझे फल परमेश्वर देगा। हालेलुया। ये इन बातों को समझना बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर को स्मरण करके काम करना। अपने बच्चों को मैं जिस कॉलेज में भेज रहा हूं, स्कूल में भेज रहा हूं, मैं अपने परमेश्वर को स्मरण करके उधर मैंने डाला है, तो मेरे बच्चे कभी गलत मार्ग में नहीं जाएंगे, उनका एक्सीडेंट नहीं होगा, वो उनका कभी बैड दोस्त नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे बहकेंगे नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर को स्मरण करके डाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं जिस जगह पे नौकरी करने जाती हूँ मेरा पगार इतना है, लेकिन मैं परमेश्वर को स्मरण करके ये काम करती हूँ। मुझे भरोसा है कि मेरा 4,000 पगार हो, 5,000 हो, लेकिन मेरे घर की जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर को स्मरण किया है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैंने परमेश्वर को स्मरण किया है तो मेरा हो सकता है कि शर्ट 4 साल पुराना हो, लेकिन जब मैं पहनूंगा तो मेरा शर्ट शाइनिंग देगा, नया रहेगा, ब्रांड दिखेगा, सबसे हट के दिखेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर को स्मरण करके पहना है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग इस्त्री करने जाते हैं, कपड़े जल जाते हैं, लेकिन मैंने परमेश्वर को स्मरण करके जब मैंने इस्त्री लगाई है तो मेरा कपड़ा कभी जलेगा नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर को स्मरण किया है। प्रेज द लॉर्ड। ये छोटी छोटी बातें हैं। जब मैं परमेश्वर को स्मरण करके गैस सिलेंडर लगाया है तो मेरा सिलेंडर शायद 15 दिन 1 महीने खत्म होता है, तो वही सिलेंडर मेरा 1-1.5 महीने तक चल रहा है, क्योंकि मैंने परमेश्वर को स्मरण किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को स्मरण करना। बहुत लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, सिर्फ चर्च तक या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। बाहर में तू कौन? प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को फोन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, अचानक हफ्ते मिलेंगे, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, क्या है। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे के मंडल, एक दूसरे के तालमेल में रहना चाहिए, अच्छी बात करना चाहिए, इधर उधर की बात नहीं। हाँ उस दिन संडे के दिन वो ब्रदर ने क्या बोला था, वो सिस्टर ने क्या बोला था, ऐसा का कोई व्यक्ति आपको फोन करके बात करे तो उसको फोन कट करो। प्रेज द लॉर्ड। कभी किसी की बुराई मत सुनो। बुराई सुनने वाला, बुराई करने वाला दोनों एक समान है, बाइबल कहती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बुराई भी किसी की ना सुनो। अगर वो उसको दिल को खुशी लगती हो, कोई बुराई करने के बाद वो खुश होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसी के बारे में कुछ बोल के वो खुश होते हैं, तो बहुत लोग उसको खुश करने के लिए सुनते हैं। क्या हुआ तू बोल रहे, मैं खुश हो जाती हूँ तेरे बात को सुनकर, पर ऐसा खुश मत हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग तो बुराई सुनने के बाद गुस्सा हो जाते हैं। हाँ मेरे बारे में ऐसा बोला, अरे उसको मालूम नहीं कि झूठ बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
पर लोग क्या हो जाते हैं, पर जब वो व्यक्ति बिना समझे अगर गुस्सा होता है तो समझ लेना अब उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा का राज जाता है। मतलब वो सुनने के बाद इस कान से भी दुष्ट आत्मा घुसती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कान से क्या होती है? दुष्ट आत्मा घुसती है। मैं जब छोटा था, चौथी क्लास में एक कहानी मैंने सुना था। एक व्यक्ति था, वो बुराई सुनता था। तो एक दिन उसके कान में यहीं पर शैतान बैठा रहता था, कान के बाजू में बैठा रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने उसमें मगन रहता था और अचानक क्या होगा, उसकी दुर्घटना मौत होगी। मतलब वो व्यक्ति परमेश्वर कभी नहीं सुना, वो अपना ही सुनता था। बुराई सुनने वाला व्यक्ति। बताना चाहता हूं कि यदि आज मैं किसी बीमारी को जूझ रहा हूं, लड़ रहा हूं, तो पहले अपने लिए प्रार्थना करो कि प्रभु ये बीमारी आई है तो उसको ठीक करो, अपने पापों को क्षमा करो। बाइबल कहती है, प्रार्थना प्रभु कहता है कि यदि वो पाप भी किया होगा तो क्षमा हो जाएगा। पिछले बारी हमने पढ़ा था याकूब की किताब 5 अध्याय में 13 वचन हमने पढ़ा था। सभी को ध्यान सुनेंगे। यदि कोई बीमार हो तो क्या करे? प्रभु किसको बुलाए? चर्च के अगुआ, वहां पर शब्द है, पुढ़ारी को बुलाए। हाँ, मंडली के पुढ़ारी को बुलाया जाए। मंडली में एक ब्रदर मना इसलिए मेरे को इनवाइट किया, घर पे आ जाओ, आपने रविवार के दिन अच्छा प्रार्थना किया था। प्रेज द लॉर्ड। अरे प्रार्थना करने से ये साबित की तो किती चांगला प्रार्थना केली ह्यातून प्रकट नाही होत की तो माणूस चांगलाच आहे। देखो, हमसे अच्छा प्रार्थना शैतान कर लेता है। प्रेज द लॉर्ड। ये ध्यान रखना, हमसे अच्छा इंग्लिश बोल लेता है, हमसे अच्छा वचन का प्रचार कर सकता है। इसलिए कभी क्या होता है, इसलिए बहुत सा प्रभु का वचन कहता है कि जिनको तुम जानते हो, तुम्हारा एक लीडर होना चाहिए, एक अगुआ होना चाहिए, एक पास्टर होना चाहिए, और उसको ही अपना अभी बताना चाहता हूं, प्रभु के अपने पापों की कबूली करना तो हम प्रभु के सामने करते हैं। पर कई बार हम पास्टर को बताते हैं कि पास्टर में से एक गलती हो गई, जिसका मतलब क्या है कि जब पास्टर को हम बताए तो पास्टर उसका हमको रास्ता बताएंगे। अभी हमने प्रभु से एक दिन क्या हुआ, सब कुछ सुनो। मेरे को एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति शेयर किया, बोला कि पास्टर मैंने अपनी गलती को मैंने माना प्रभु के सामने, तो प्रभु मैंने ये गलती किया, वो गलती किया, प्रभु से क्षमा मांगा। पर जब मैं बाइबल खोलता हूं तो एक बात मुझे दिखती है कि प्रभु का एक सेवक, एक शिष्य यहूदा इस्करियोती फांसी लगा के मर गया। अभी मैं क्या करूं, फांसी लगा लूं क्या? बार जब मैं खोलता हूं तो वही वचन निकलता है। बहुत लोग बोलते हैं कि पश्चाताप प्रभु से क्या सामने किया जाता है और प्रभु के वचन को पढ़कर उसको मान किया जाता है। ऐसा कभी नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसने पास्टर जी को एक बात शेयर किया तो पास्टर जी ने उसको निर्णय बताया, उसके लिए प्रार्थना की, उसके लिए मार्ग बताया। और पास्टर मैंने तो बाप आए, तो उसका उम्र कितना है, कितना छोटा है, वो कितना मैच्योर, बात साबित नहीं होती। वो जिस पद के लिए चुना गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद जब छोटा था तो लोगों ने उसको राजा मान लिया था। क्यों मान लिया था भाई? उसके अंदर राजा जैसे कुछ गुण थे? क्या था उसके अंदर गुण? देवाचा भय। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो जब युद्ध करने के लिए गया था तो राजा साउल ने कहा तो युद्ध करने के लिए जा रहा है, तो ये ले ले, कवच दिया था ना उसको पहनने के लिए। तो क्या बोला वो, ये मेरे लिए बहुत वजन लग रहा है, मैं नहीं लूंगा इसको, मेरे को उठाया नहीं जा रहा है, ये कैसे पहना जाता, छोटा बच्चा। और उसने क्या, उसको फेंक दिया, कारण उसको भरोसा है कि मेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। मैं लड़ाई लड़ लूंगा, जीत जाऊंगा। हालेलुया। तो बताना चाहता हूं कि हर जो चीज परमेश्वर पे भरोसा की जाती है, परमेश्वर को याद करके, स्मरण करके की जाती है, तो उसमें हम जरूर सक्सेस होते हैं, उसमें जरूर हम सफल होंगे। और तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 7वां वचन, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, यहोवा का भय मान और बुराई से अलग रहना। क्या रहना? प्रभू का पहिले क्या मान? घर। मी जे करत आहे की माझ्यामध्ये देवाचं भय आहे का? मुलांना, सबको ध्यान दो, तुमच्या मुलांना, मुलींना तुम्ही अपना डर मत दो। ऐसा किया तो मैं तेरे को ऐसा करूंगा। उनको अगर आप ऐसा कर देंगे तो पीछे जाके गलती करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर आप और मैं नहीं हूं। पर जिथे देवाचं भय आहे कि प्रभु तुझे देख रहा है,
तो बच्चा नींद में भी गलती नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि त्याच्यामध्ये देवाचं आहे। और अपने बच्चों को चर्च में लेके आना हर संडे, अपने बच्चों को प्रभु का ज्ञान देना। बाइबल आज तू वाचलेला आहे का? प्रभु का आज तूने वचन पढ़ा है क्या? ऐकत नाही। बहुत लोगों को ऐसा उत्तर देता है माझा मुलगा आणि माझी मुलगी ऐकत नहीं। तो सोचो आज इन चीजों में अगर नहीं सुन रहा है तो कल वो सुनेगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहां पर बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों को परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय देना जरूरी है। और वो भय निर्माण कहां से होगा? प्रभु में भय निर्माण होगा। ठीक हमारे तुम्हारे बोलने से नहीं निर्माण होगा कि ऐसा तो नको तो ऐसा नहीं। उसको अनुभव भी होना चाहिए। वो बाइबल पढ़ा क्या? ऐसे वचन की जगह पे तू खोल और लिखा है यदि तू ऐसा काम करेगा तो प्रभु तेरे को इस प्रकार शिक्षा देगा। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि आपने गलती किया परमेश्वर मार डालेगा, श्राप दे देगा, ऐसा नहीं। अब आमचा देव प्रेमी देव है, तो प्रेम करतो। पण परमेश्वर हमारा फटका भी देता है, फटके भी देता है। पण ज्याच्याशी तू प्रेम करतो त्यालाच तो फटको देतो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जिसको लव करता है, प्यार करता है, उसको ही पनिशमेंट देता है कि नहीं? अगर मैं प्रभु माझे प्रेम करतो आणि मैं गलती करूंगा, परमेश्वर मुझे पनिशमेंट नहीं देगा? देगा और देता है। और मेरा परमेश्वर जब मुझे पनिशमेंट देता है इसका मतलब नहीं कि वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे सिखाता है। जैसा कि वो भेड़ी का उल्लेख दिया था लूका के 15 अध्याय में। वो बकरी क्या करती है? भटक जाती है ना रात को, तो बेचारा क्या करता है? किससे जाता ढूंढने के लिए? टॉर्च लेके जाता है। आपने दिया था बजाज कंपनी का, क्या लेके जाता है वो? एक चिमनी, एक लैंप लेके जाता है। वो साढ़े पर लैंप भी ना रहा होगा, पर दिया लेके जाता है। फिर क्या करता है? ढूंढता है। और फिर क्या हुआ? जब दिया, मतलब सुनो, दिया लेके गया। क्या लेके गया? दिया। मतलब जो खोया उसको ढूंढा, जो खोया है ढूंढा। एक संडे आज ढूंढ लो, हमारे में से कौन सी सिस्टर ब्रदर नहीं आया है, उसको फोन करो। वो है मतलब ढूंढना। और जब मिल गया तो क्या किया? उसको बिरयानी बनाया उसका। अरे बेटा ऐसा क्या किया उसने? उसको कंधे से उठाया, गले लगाया, खुशी से घर में आया। पहले खुश हुआ, कंधे से गले से लगाया, और फिर उसके दूसरे दिन उसने पनिशमेंट उसको दिया। क्या पनिशमेंट दिया? उसका पैर तोड़ दिया उसने। क्या किया? पैर तोड़कर तुरंत प्लास्टर बांध दिया उसने, ताकि वो फिर से गलती ना करे। जिंदा रखा उसको। हालेलुया। तो परमेश्वर पनिशमेंट देता है और वो क्या करता है? हमको सिखाता है। इसलिए परमेश्वर के, और बताना चाहता हूं, इसलिए कोई भी काम करने से पहले क्या करना है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, पर यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बताना चाहता हूं। फिर इसके बाद परमेश्वर के सामने जब हम संकट में हैं तो परमेश्वर के सामने चुप बैठो, बड़बड़ मत करो। बहुत लोग चुप नहीं बैठते, बड़बड़ ज्यादा करते हैं। इसलिए सभी को अभी वचन लिखते जाएंगे। भजन संहिता 37:7 में लिखा है कि परमेश्वर के सामने में चुप रहना है। और भजन संहिता 23:4 में लिखा है कि चाहे मैं घोर भरी अंधकार में से क्यों न जाऊं तो भी हानि से न डरूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और बताना चाहता हूं कि यहाँ पर विश्वास के बारे में लिखा है। मत्ती के 17 अध्याय 20 वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए कोई बात कठिन नहीं है। मतलब जो विश्वास करता है जरूर परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आमीन। और प्रभु से सब कुछ होता है। मत्ती 19:26 में लिखा है कि विद गॉड ऑल थिंग आर पॉसिबल। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। जब परमेश्वर पे मेरा भरोसा है तो कितना भी कठिनाई है, कितना भी मुश्किल हो, परमेश्वर उसको क्या करता है? सरल करता है। और मरकुस का किताब 11:24 में भी हम पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद भजन संहिता 20 अध्याय 7 वचन में लिखा है कि हमारा भरोसा जो है सिर्फ परमेश्वर पर है। भजन संहिता 20 अध्याय 7 वचन में लिखा है कि हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पे होना चाहिए। कोणाच बरोबर पाहिजे? पड़ोसी को बोलो परमेश्वर पे भरोसा कर। पड़ोसी को हिला के बोलो परमेश्वर पे भरोसा करो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। आमीन। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति भूलना नहीं चाहिए। भरोसा पैसेवर नाही, भरोसा घर में नहीं, भरोसा की माझ्याकडे किती लोक आहे। माझा आज बर्थडे आहे आणि बर्थडेचे किती लोकांनी पोस्टर लावले,
दे. ह्याच्यातून प्रगट नाही होत की तो माझा माणूस आहे, तो माझा व्यक्ती आहे, ऐसा नहीं. प्रेज लॉर्ड. उसने बर्थडे के दिन मेरा डीपी लगाया था क्या, मेरा फोटो लगाया था क्या, माझा बरोबर फोटो काढलेला होता, तो माझा बरोबर फोटो काढून तो प्रोफाईल फेसबुकवरती टाकला होता का, म्हणजे तो माझे प्रेम करतो, असं नाही. ह्याच्यातून दिसत नाही की तो प्रेम आहे. प्रेम बाइबल से सीखो कि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा ऐसा मित्र हूं जो ऐसा प्यार करता हूं कि मैं अब तुम्हारे लिए जान देता हूं और तुम्हारे लिए तुमसे मैं कुछ भी नहीं छिपाता. परमेश्वर हमसे कुछ बातों नहीं छिपाता. इसलिए ब्रदर और सिस्टर परमेश्वर पे पूरी रीति से भरोसा करो. हालेलुया. परमेश्वर को कोई भी काम करो स्मरण करके करो. हालेलुया. हम देख रहे थे कलर पेंटिंग का, देख रहे थे क्या योजना थी अपनी, पर ये परमेश्वर की योजना है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अब अगले हफ्ते आएंगे एक नई योजना देखेंगे. हाँ, क्योंकि बायबल कहती है की जो देवामध्ये आहे तर त्यांच्यामध्ये देवाचं काम रोज सकाळी नवीन होता है. प्रेज द लॉर्ड. हर दिन परमेश्वर उनके लिए क्या करता है, नई करता है. नाही, नवीन. मराठीमध्ये काय बोलते, नवीन. आमच्यामध्ये देव सर्व काही नवीन करणार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बताना चाहता हूं अगर कोई बीमार है, मैं एक इस शब्द का बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल किया. एक ब्रदर ने बताया कि उनका कुछ तो उनके शरीर में बीमारी हो गई है और फोड़ियां हो रही है. डॉक्टर ने बताया आपका खून खराब हो चुका है और आपको ऐसी दवाई, इतनी महंगी दवाइयां लिखा. तो मैं बोला कि ये वजन संहिता 103 का बोला, जो माझा हे माझा सर्व अंतर्यामी देवाचा धन्यवाद कर. फिर मैंने बोला कि देव माझ्यामध्ये सर्व नवीन करत आहे, इस बात को बोलते जाओ. और व्यक्ति ने कन्फेस किया कि प्रभु मेरे अंदर सारी बातों को नया कर रहा है और मैं नया हो रहा हूं. तो बुद्धि में नया हो गया. प्रेज द लॉर्ड. वो व्यक्ति जो बीमारी थी वो भी चली गई, उसका खून नया हो गया, उसके विचार नए हो गए. प्रेज द लॉर्ड. उसका जीवन नया हो गया और उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को स्वीकार भी किया, बपतिस्मा भी लिया, उद्धार भी हो गया. हालेलुया. सभी को अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे. और आइए प्रभु को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं, प्रभु का स्वागत करते हैं. हे प्रभु. सभी को अपने आप को बंद करेंगे और कहेंगे हे प्रभु हमारे जीवन में आओ, हमारे मन में आओ, हमारे घर में आओ. प्रभु हमें भरोसा है कि आज मैं नया हो रहा हूं. प्रभु आज मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, मैं नया होके ही जाऊंगा. हे प्रभु मुझ में कोई पुरानी बात न रहे. हे प्रभु आज मेरा पुराने मनुष्य, पुराना आदाम, उसे तू निकाल दे. प्रभु आज मैं नए शरीर को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में धारण करता हूँ. अपने विश्वास में हे प्रभु मैं आपको आमंत्रण देता हूँ. हे प्रभु मैं आप पर, यीशु पर पूरे मन से, पूरे विश्वास से ये कहता हूँ कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मसीहा है, तू मेरा उद्धार करता है. धन्यवाद प्रभु. आमीन. आइए हम प्रभु सभी को आंखों बंद करके प्रभु की महिमा करेंगे. जीवन में मेरे मेरे
हे सारे सृष्टि के मालिक पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं कि सचमुच प्रभु हमें आपकी जरूरत है, हर क्षण आपकी जरूरत है प्रभु। यदि क्षमा कर लौड़ा, यदि हम आपको स्मरण करके कोई काम ना किया प्रभु यीशु मसीह माफ कर प्यारे पिता, यदि आज मेरा भरोसा विश्वास कम है लौड़ा, हे पिता तो मुझ पर दया कर प्रभु, तो मुझ पर कृपा करके प्रभु यीशु मसीह तेरे नियम को मैं सच्ची रीति से मानूं प्रभु, तेरे भय को तेरे डर को हमेशा अपने साथ अपने जीवन में कायम रखूं प्रभु। तू आशीष कर प्रभु। डिबोंटी से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। शक्तिमान पिता परमेश्वर को इस समय के लिए हमारी स्तुति करते हुए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हम सब परिवार को एकत्र किया प्रभु, और उनकी वचन जो हमको सुनने को मिला प्रभु, उसमें अमल बजावनी करें, ऐसी दया और कृपा किया हम सब परिवार पिता परमेश्वर जैसे भी जिस परिस्थिति में है प्रभु, तेरी उपकार स्तुति करते हैं बापा, धन्यवाद। से दुख है तकलीफ है पिता परमेश्वर, उन सबको सहना है बापा, और उन सबको पार करके पिता परमेश्वर तेरे पास पहुंचना है, तेरी उपकार स्तुति करते हुए धन्यवाद। हम सब परिवार का दावा तेरे हाथ में ले, जो भाई बहन जुट से आए उनको सुखरूप तूने घर पर पहुंचाया है बापा, तेरी उपकार स्तुति करता हूं। आइए समय तू तेरे हाथ में, सारे कार्यक्रम को इस तरह से तेरे हाथ में सौंपते हैं बापा, उस दुष्ट को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगे, हम सब परिवार का दावा तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना पवित्र नाम प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमीन।